सीरीज में एक दृश्य है जब इलाके के एमपी प्रधान एंड टीम को अपने घर बुलाते हैं। उस वक्त सांसद जी के हाथों में उनका दुलारा मुर्गा था। इसके बाद वो प्रहलाद जी को ऑफर देते हैं विधायकी का चुनाव लड़ने का, कि तभी पूर्व विधायक वहां पहुंच जाते हैं। सांसद जी प्रधान एंड टीम को गाड़ी में छुपा देते हैं, लेकिन पूर्व विधायक उन्हें देख लेता है और समझ जाता है कि इस बार का टिकट उन्हें नहीं बल्कि इनमें से किसी को मिलेगा। माफी चाहूंगा कि ये पार्ट आपका स्पॉइल किया मैंने। अब गुस्से में तमतमाए विधायक जी अपने चेले से कहते हैं चल रे मुर्गा बनाते हैं, कि तभी वही सांसद जी का लाडला मुर्गा आ जाता है और विधायक जी उसी मुर्गे को घूर के देखते हैं। सांसद जी को लगता है कहीं पागल दिमाग का विधायक उनके लाडले मुर्गे को ही ना ले जाए, कि तभी सांसद कहते हैं सोचना भी मत। इस पर विधायक कहते हैं हम तो बस देख रहे हैं, आप तो सोच भी लिए। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल थी। बात यहाँ मुर्गे की भले हो रही हो, लेकिन इशारा प्रधान एंड टीम की तरफ था। विधायक ने इशारे में कह दिया कि अब की बार आप इनका इस्तेमाल करोगे जैसे मेरा किया। तो ओवरऑल कैसी रही है इस बार की पंचायत 4, इसी पर आज की चर्चा रहेगी। पंचायत वेब सीरीज अननोन चेहरे या नॉट सो पॉपुलर, या यूं भी कह सकते हैं कि सो कॉल्ड पॉपुलर स्टार्स के बिना बनाई गई है। एक छोटे से गांव को केंद्रित करके बनाई गई है। गांव की छोटी छोटी समस्याओं को दिखाती एक छोटी सी लव स्टोरी भी पनप रही थी। एक शहरी सचिव का गांव में आना और गांव के कुछ लोगों के साथ पारिवारिक संबंध, गांव की शादी, दूल्हे के नखरे, सरकारी योजना पर माथापच्ची, दीवार पर स्लोगन लिखवाने में आपत्ति, गांव की पॉलिटिक्स जो प्रधानी तक ही सीमित थी। इवन अगर सबसे बड़ा सरकारी अफसर पहले सीरीज में कोई थी तो आई गेस वो महिला कलेक्टर थी। कहने का मतलब है कि इस सीरीज की खासियत ही इसकी सिंप्लिसिटी है, और तमाम चकाचौंध और खून खराबे और ग्लैमर से भरे वेब सीरीज के बीच इस अनोखे वेब सीरीज ने अपनी ऐसी जगह बनाई कि अब ये सीरीज अपने चौथे पड़ाव पर आ चुकी है। हर सीजन का क्लाइमेक्स एक ऐसे मोड़ पर कहानी को छोड़ता था जहां एक्साइटमेंट लेवल एकदम उफान पर रहता था, और यही कारण था कि लोगों को अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार रहता था। अब अगर इस सीजन की बात करें तो कहानी प्रधानी से होती हुई विधायकी और अब सांसद के घर तक पहुंच गई है, यानी पॉलिटिक्स बड़ी होती जा रही है। और यही इस सीजन का माइनस पॉइंट है कि सीरीज धीरे धीरे अपनी सिंप्लिसिटी खोती जा रही है, जिसके लिए ये जानी जाती थी। सचिव जी पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए, लेकिन किस में? अपने काम में नहीं, पॉलिटिक्स और गुंडागर्दी में। चलो इसको हम मान लेते हैं कि ये ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे इंसान जब एक जगह रहने लगता है तो वहाँ के माहौल में रम ही जाता है। बट स्टिल सीरीज के राइटर्स ने कई जगह अपनी उस सिंप्लिसिटी को बचाए रखने के लिए अच्छे और सिंपल दृश्य भी लिखे हैं, जैसे कि लड्डू लेने और लौटाने वाला सीन। आम शहरी लोगों को ये अटपटा सा लग सकता है, बट गांव की राजनीति में ये आम बात है। हाँ, विनोद के दृश्य को बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा सीन्स क्रिएट किए गए हैं उन्हें और बेहतर करने की गुंजाइश रहती है। हालांकि विनोद का सॉफ्ट कॉर्नर सीरीज में देखने को मिला है जो लोगों को पसंद आएगा। एक समय पर लगा कि ये वही विनोद है ना जो पहले सीजन में एक लैट्रिन शीट लगवाने के लिए परेशान था, और अब क्या वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि पूरा प्रधान कैंप उसकी आवभगत में लग जाए। स्क्रीन प्ले इस सीरीज की जान रही है। कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती रहती थी कि हमेशा अगले एपिसोड में क्या होगा जैसा माहौल बना रहता था। स्क्रीन प्ले इस बार भी कमजोर नहीं है, बट प्रीवियस सीजन की तरह हर जगह आपको एंगेज नहीं कर पाएगा। इस बार की कहानी पक्का उस राइटर ने लिखी है जो बन राकस के टीम में रहा होगा। पूरी सीरीज में प्रधान एंड टीम को एक भी मौका नहीं मिलता कि वो खुशी मना सके। अब देखा जाए तो सीरीज के हीरो प्रधान एंड टीम है, लेकिन इस पूरी कहानी में वो कहीं भी हीरो नजर ही नहीं आए, और आए भी तो हर बार विलन से हारते ही रहे। सीरीज में एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जहां प्रधान एंड टीम की जीत पर एक्साइट होने का मौका मिलता। अरे इंडियन स्टोरीज में आखिर में सब कुछ अच्छा होना ही चाहिए, और अच्छा ना भी हो तो इमोशनल होना चाहिए। जैसे दूसरे सीजन में प्रहलाद चा के बेटे की मौत थी, या तीसरे सीरीज में प्रधान जी को गोली लगना था। बट इस बार कहानी दिल को टच नहीं कर पाती। डिसअपॉइंटिंग क्लाइमेक्स, प्रधान जी का ओवर रिएक्शन इमोशंस पैदा ही नहीं कर पाता। उससे ज्यादा इफेक्टिव तो लास्ट का वो सीन फील होता है जब पंचायत भवन पर कुछ नामों में बदलाव किए जा रहे थे। एक्टिंग की बात करें तो जितेंद्र कुमार अपने किरदार को सेम वे में आगे लेके चले हैं, और देखिए अलग करे भी तो क्या करे, सचिव तो वही रहेंगे ना। बट हाँ, कुछ अलग दृश्य पुराने किरदार को बेहतर करने में सहायक सिद्ध होते हैं।
सचिव जी वाले किरदार में छोटा सा एक्शन सीन उनके किरदार को अलग और मजबूत बनाता है। प्रहलाद चा को एक दो मोमेंट पे फिर इमोशनल होने का मौका मिल जाता है। वहीं चंदन शुक्ला यानी विकास पूरी सीरीज में सहायक कलाकार ही दिखे पहले की तरह। वहीं मंजू देवी के पास भी थोड़ा गुस्सा, थोड़ा प्यार और थोड़ी चालाकी के अलावा बहुत खास कुछ करने के लिए था नहीं। रिंकी को रोमांटिक होने के कुछ एक एक्स्ट्रा मौके जरूर मिलते हैं। वहीं प्रधान जी यानी रघुवीर यादव जो बेहतरीन कलाकार हैं, उनसे क्लाइमैक्स में कुछ और बेहतर करवाया जा सकता था। पूरा क्लाइमैक्स उनके कंधे पर नहीं डाला जाना चाहिए था। ये सीरीज पहले से ज्यादा ड्रामेटिक भी बना दी गई है, जैसे कि पंचायती इलेक्शन में साफ सफाई करने की होड़, बन राकस का प्रधान टीम को सफाई के लिए फॉलो करना, कुछ खल रहा था इन दृश्यों में, लाइक बनावटी सा कुछ। भूषण के किरदार में दुर्गेश का काम ठीक था, बट उनकी पत्नी के किरदार में सुनीता राजवाल ज्यादा गुस्सा दिलाने में कामयाब रहती है, यानी उन्होंने अपने किरदार से इम्प्रेस किया है। बीजीएम में कोई बदलाव नहीं है। पीडीओ से जो बीजीएम यूज हो रहा है इसमें, यहाँ भी लगभग सभी मौकों पर वही यूज हुआ है। डायरेक्शन ठीक ठाक देखने को मिला है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सीरीज खराब है, लेकिन ये सीरीज जो स्टैंडर्ड सेट कर चुकी है उसको ये सीजन अचीव नहीं कर पाता है। अब गांव की सीधी सादी कहानी में इनकम टैक्स रेड पड़ने लग जाए तो कहानी फुलेरा की नहीं बल्कि फ्रांस की बन जाती है। बाकी पंचायत फैंस इस बार भी सीरीज को पचा ही लेंगे। हैव अ नाइस डे।